पूरा देश हैप्पी होली बोल रहा है, लेकिन यूपी के माफियाओं में यूपी पुलिस की गोली से खलबली है, खासकर अगर माफिया अतीक अहमद एंड सन्स में, क्योंकि सीएम योगी ये साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खून की होली नहीं खेलने देंगे, बल्कि उनके आतंक के साम्राज्य को मिट्टी में मिला देंगे। योगी की इस दहाड़ से माफिया गैंग में एनकाउंटर की दहशत पसरी है। सीएम योगी के विरोधी अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव तो हैरान हैं, वो इसे इंतकाम तक करार देने पर तुले हैं। रामगोपाल यादव तो अतीक के 2 नाबालिग बेटों में से एक के एनकाउंटर का खतरा भी बता रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि अतीक के दोनों बेटे आखिर कहां हैं? यूपी को अपराध मुक्त करने की होली खेल रहे योगी ने खुद से कमिटमेंट कर लिया। यूपी में रंगों से चाहे जितनी होली खेल, लेकिन खून की होली किसी भी कीमत पर नहीं खेलने दी जाएगी। योगी के एक्शन का असर माफियाओं और उनके परिवार पर साफ साफ दिख रहा है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया के परिवार समेत इनके पाले हुए गुर्गे थर थर कांप रहे हैं। खून की जो होली अतीक अहमद के गुर्गों ने प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या करके खेली, उनका संपूर्ण दहन करने का संकल्प लेकर निकले हैं योगी आदित्यनाथ। 27 फरवरी को अरबाज नाम के आरोपी को मार गिराया गया। उसके ठीक 7 दिन बाद उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाले उस्मान चौधरी को 6 मार्च को ढेर कर दिया। इस कड़ी में अगला नंबर कब और किसका है, अब इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। पूछताछ के लिए उनसे जेल से निकाल के उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। हम ट्रांसफर के बहाने पूछताछ से जैसे भी, और वहाँ पर हमको टॉर्चर करके यही कहा जा रहा था कि वो एसटीएफ से बच नहीं सकता, वो बाहर निकालते हुए कुछ भी किसी भी तरह हत्या कर सकते हैं। सर हम बता रहे हैं, हमको 3 दिन यही टॉर्चर किया गया कि तुम्हारे भाई बच नहीं सकते, उनकी एसटीएफ हत्या कर देंगी। सर हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे दोनों भाइयों की, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रशासन से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमारे दोनों भाइयों की सुरक्षा की जिम्मा लिया जाए। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है। अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। आपने सुना, अतीक की बहन ने अपने दोनों भाइयों अतीक और अशरफ के एनकाउंटर का डर दिखाया। अतीक के भाई अशरफ की पत्नी को भी डर यही कि उनके लिए किसी भी दिन खबर बुरी आ सकती है। अतीक का परिवार जो भाषा बोल रहा है, ठीक वही भाषा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव भी बोल रहे हैं। रामगोपाल यादव ने तो यहां तक दावा किया कि योगी सरकार 1-2 दिन में अतीक के किसी बेटे का एनकाउंटर करवा देगी। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी 1 आध दिन में, आप देखिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि अतीक अहमद को पाल पोस करके माफिया डॉन बनाने का काम, गैंगस्टर बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया है। और आज जब वहां पर बुलडोजर चल रहा है, उनके गुर्गों का एनकाउंटर हो रहा है, तो ये व्यक्तिगत हानि जैसा महसूस हो रहा है। इसीलिए आज रामगोपाल यादव जी भी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये पीड़ा और बढ़ती जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यहाँ बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, ये कार्रवाइयां रुकने वाली नहीं है, ये माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। रामगोपाल यादव का यह बयान ऐसे वक्त आया जब इस मामले में पुलिस 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर चुकी है। प्रयागराज शूटआउट के बाद से फरार अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद समेत 5 शूटर्स पर पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। प्रयागराज शूटआउट मामले का अभी तक का घटनाक्रम देखने के बाद भले ही योगी सरकार को 2 एनकाउंटर का आरोप लगाकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, लेकिन इस मामले पर अभी तक हुए एक्शन के बाद एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि योगी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं, जिसका इशारा वो विधानसभा में भी कर चुके हैं। सरकार अपने स्तर पर प्रयास करती है तो अच्छा ही होता है। ये जो गरीबों को मकान मिल रहे हैं, क्या किसी की जाति पूछी गई? किसी का मत और मजहब पूछा गया? शौचालय दिए गए, क्या किसी को पूछा गया? सबको दिया गया। सबका साथ, सबका विकास, यही राम राज्य है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही राम राज्य है। योगी के इसी तेवर को देखकर साबरमती जेल में बैठा अतीक कांप रहा है। वो यूपी आने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में बैठा उसका परिवार खौफ खा रहा है। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव जैसे नेता भले ही अतीक के परिवार का पक्ष ले रहे हैं, लेकिन अतीक का परिवार उल्टा अखिलेश को कोस रहा है। तर्क ये है कि ना अखिलेश विधानसभा में यह मुद्दा उठाते और ना ही मुख्यमंत्री योगी तिल मिलाते। और उस समय मीडिया के चैनल से हमने भी देखा था, जब ये हत्याकांड हुआ था, उस समय हाउस में, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को श्री अखिलेश जी ने बहुत उकसाया था। ये बयान के लिए, इस बयान के लिए बहुत उकसाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया। अब इस बयान से ये अमिताभ यश जी को पूरा मौका मिल गया, पूरा मौका मिल गया। अतीक फिलहाल साबरमती जेल में है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक अतीक वहां बेचैनी में है। पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली कि अतीक ने जेल में अपने करीबियों से कहा कि वो कई बार सांसद और विधायक रह चुका है, लेकिन इस बार उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। विधानसभा का सत्र चलने के दौरान उमेश पाल की हत्या नहीं करानी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई। यानी कहीं ना कहीं अतीक ये मान रहा है कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। कहा यह जा रहा है कि अतीक की आखिरी होली हो सकती है। पुलिस की कार्रवाई है, ये पुलिस की कार्रवाई में कोई सरकार के किसी मिनिस्टर को बयान देना, इस प्रकार की कोई वो एक प्रोसीडिंग होगी, मैं नहीं जानता हूँ क्या है। कोई लाने का अगर कोई मामला होगा, पुलिस की जांच की दृष्टि से आवश्यक होगा तो वो लाएंगे, पूछताछ करेंगे, कानून के हिसाब से जो जरूरी है वो कार्रवाई करेंगे। बात यहीं तक नहीं, अतीक को अपने साथ अपने बेटों की चिंता सता रही है। जानकारी के मुताबिक जब उमेश पाल की हत्या की जा रही थी, तब प्लान के मुताबिक अतीक के तीसरे बेटे यानी असद को गाड़ी से नहीं उतरना था, लेकिन जोश में होश खोकर असद न सिर्फ गाड़ी से उतरा बल्कि असद ने गोलियां भी चलाई। अब जिस तरह से पुलिस आरोपियों का एक एक करके एनकाउंटर कर रही है, अतीक के बेटे असद का नंबर कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनकी तलाश में योगी की पुलिस और एसटीएफ की टीमें यूपी से बाहर निकल चुकी हैं। असद और गुड्डू मुस्लिम के पश्चिम बंगाल में छिपे होने की संभावना है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें वहां लगातार छापेमारी कर रही हैं। आशंका ये कि कई बार शूटर्स के नजदीक पहुंचने में कामयाब रही। इधर प्रयागराज में अतीक के गैंग पर शिकंजा और तेजी से कसता जा रहा है। अतीक के परिवार को सबसे ज्यादा चिंता उन 2 नाबालिग बेटों की, जिनकी मौजूदगी पर इस वक्त सस्पेंस है।